हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। तो यहाँ हम सीखने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड ही ये चैप्टर है कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है इन रिलेशन टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन को लेकर, क्योंकि यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी एंड आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी ये स्टडी किया है। वैसे तो इस चैप्टर का थरो एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी चैनल पे आपको मिलेगा, पूरे कंटेंट वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे क्योंकि लास्ट ईयर पूरे एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ मैंने अपलोड किए थे। फिर भी ये मैं आप लोगों के लिए एक नए प्रेजेंटेशन के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए प्रेजेंट कर रही हूँ ये वाला आंसर। तो यहाँ पे यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी में जो ताकत होती है, कैपेसिटी होती है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी। तो ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है ये एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। इट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करना है, कैसे इंक्रीज करना है, हायर लेवल तक पहुंचाना, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। तो दो मेन कॉन्सेप्ट है, टू मेन कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी के। कॉन्सेप्ट की बात करें हम, एक है टोटल यूटिलिटी एंड द अदर कॉन्सेप्ट इज व्हाट, द कॉन्सेप्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। अभी इसके बारे में हम इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। वो काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, तो यहाँ पर आप लोगों को उस केस में आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग लिखना जरूरी हो जाता है। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है तो 8 मार्क्स में भी आपको इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, मस्ट है। नाउ यहाँ पर और टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है पहले वो जानते हैं हम। तो टोटल यूटिलिटी मतलब इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी। मतलब आप जो आपका यूटिलिटी है, कोई भी कमोडिटी से जो यूटिलिटी रिसीव होती है तो उसका एडिशन, सारा का सारा जितना आपने कंज्यूम किया कमोडिटी, उतने कमोडिटी का टोटल जो है वो होता है टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। सारे के सारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जब कंज्यूम करने पर, उसको कंजम्पशन करने पर जो सेटिस्फेक्शन जो रिसीव होता है, टोटल सेटिस्फेक्शन, वो उसे हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। नाउ इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि इट इज एन एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटल ऑफ यूटिलिटीज एंड फ्रॉम ऑल द सक्सेसिव यूनिट। सारे के सारे जो सक्सेसिव यूनिट से, जो ऑल सक्सेसिव यूनिट्स मतलब एडिशंस जो हम करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने पर, बैक टू बैक जो कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं तो हमें जो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी रिसीव होती है। देन इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो टोटल यूटिलिटी इज द एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन होता है। टोटल यूटिलिटी इज द एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देन नेक्स्ट यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे तो इट रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी। ये एडिशनल हुआ। अभी यहाँ पे मैं मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके डैडी ने डिसाइड किया कि रोज आप लोगों को पापा ऑफिस से आने के बाद में आपको 1 रुपया देंगे आपके पिगी बैंक में ऐड करने के लिए। तो मान लीजिए ये जून महीने से शुरुआत किया, पापा ने 1 रुपीज देना आपको स्टार्ट किया जून मंथ से। तो 1 जून से लेकर 22 जून तक आपका 22 रुपया तो जमा हो गया। आज 23 जून है तो 23 जून और अभी इवनिंग में पापा आएंगे, जब ऑफिस से आएंगे तो आपको 1 रुपया और देंगे। तो वो जो 1 रुपी, जो एडिशनल 1 रुपी है जो आज आपको रिसीव होने वाला है, एडिशनल यूनिट ऑफ रुपी, वो आपका जो है वो मार्जिनल रुपी हुआ। तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। क्योंकि आपको एडिशनल यूटिलिटी रिसीव होगा उस एडिशनल रुपी से, तो उसे हम है ना मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। नाउ इट इज द यूटिलिटी फ्रॉम द
इसीलिए इसको ऐसे भी बोला जाता है कि इट इज द यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जो कमोडिटी है वो आपने जब कंज्यूम की तो उसका जो लास्ट यूनिट है उससे जो भी सेटिस्फेक्शन आपको रिसीव हुआ, जो भी सेटिस्फेक्शन रिसीव हुआ उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट टू द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो हम एडिशन करते हैं मेड बाय द लास्ट यूनिट, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ इसके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। उससे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन, इनके बीच में जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो हम जरा देख लेते हैं। डिफरेंस आप कैसे मेंशन कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो। तो टोटल यूटिलिटी मतलब द सम ऑफ यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स। मार्जिनल यूटिलिटी, तो जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि इट इज मस्ट, इट इज कंपल्सरी, जब भी आप डिफरेंस लिखते हो दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में, तो आपको सबसे पहला पॉइंट जो है बोर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आपको मीनिंग ही लिखना है। तो यहाँ पे द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट से जो एडिशनल यूटिलिटी रिसीव होती है दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ total utility is the utility from a successive units. It is a utility from the successive units, and marginal utility is the utility from the utility derived from the last unit. Then आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो डिफरेंस बताने के लिए कि TU इज इक्वल्स टू सिग्मा। ये जो है सिंबल, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल जो है वो सिग्मा का सिंबल है। सिग्मा मतलब समीशन, सिग्मा MU। एंड मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करने के लिए MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, आगे भी मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि जैसे आपको मार्जिनल यूनिट फिफ्थ कमोडिटी है, मतलब आपको MU5 निकालना है। मान लीजिए आप MU5 निकालना चाहते हैं, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या होता है MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 डॉट 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 प्लस MUN, मतलब लास्ट यूनिट तक जब तक आपने कंजम्पशन किया है वो लास्ट यूनिट तक का सबमिशन पूरा टोटल यूटिलिटी होता है। तो यहाँ पर जब मान लो MU3 निकालना है आपको MU3 की वैल्यू नहीं पता है, तो टू नो द MU3 पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, टू नो द MU3 के लिए आपको MU3 इज इक्वल्स टू आपका होगा TU, जो है TU आपको 3, TU3 में से आपको TU3 में से आपको TU2 माइनस करना होगा। TU3 से हम माइनस करेंगे जो टोटल यूटिलिटी वैल्यू है, TU2 की वैल्यू है वो हम माइनस करेंगे तो हमको MU3 रिसीव होगा। तो दिस इज कॉल्ड MU3 इज इक्वल्स टू TU3 माइनस TU2। तो ये फॉर्मूला का मतलब यही है कि जब आपको MU3 निकालना है तो आपको TU3 माइनस TU2 करना होता है, क्योंकि n-1 मतलब यहाँ पे ये 3 है और 3 माइनस आपने 1 किया तो 2 आ गया, तो TU3 माइनस TU2। तो इस तरीके से हम निकालते, तो आगे हमें टेबल में हम सीखेंगे कि कैसे हमको माइनस करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी आप लोगों को बता देती हूँ कि इनमें ये जो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की इसको रिलेशनशिप को ये बताता है। ये फॉर्मूला जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फॉर्मूला पेज नंबर 10 पर बताया गया है यू शुड नो के अंडर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि TU इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा MU, मतलब समीशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। समीशन ऑफ ऑल, समीशन मतलब एडिशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। देन TU इज इक्वल्स टू MU1 हुआ प्लस MU2 प्लस MU3 डॉट डॉट प्लस MUN। एंड जब आपको MUN निकालना है, मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुकी कि भाई मान लो आपको MU3 निकालना है या मान लीजिए आपको MU4 निकालना है, तो MU4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो MU4 विल बी इज इक्वल्स टू आपका TU4, MU4 विल बी इज इक्वल्स टू TU4 माइनस TU3 होगा। तो यहाँ पर आपको MU4 निकालने के लिए TU4 माइनस TU3 करना होता है, तो आपको MU4 रिसीव हो जाता है। तो ये फॉर्मूला जो है ये MUN के लिए, मतलब आपको कोई भी जो MU की वैल्यू निकालनी है उसके लिए है। देन यहाँ पर TU का मतलब है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब MU, एंड MU1 MU2 MU3 ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट, हर एक यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी हुआ ये। एंड MUN क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, मतलब आपने कहाँ तक कंजम्पशन किया तो वो लास्ट यूनिट। एंड TUN होता है टोटल यूटिलिटी एट nth लेवल। मान लो आपने 5 तक फर्स्ट कमोडिटी
देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसे 5 आपने सेम कमोडिटी 5 बार आपने कंज्यूम किया रिपीटेडली एंड विदाउट एनी ब्रेक, किसी ब्रेक के बजाय, तो वो आपका TU5 जो है वो टोटल सारे मार्जिनल यूटिलिटी को सबमिशन करने के बाद आपको रिसीव होगा। देन TUN-1 मतलब टोटल यूटिलिटी एट प्रीवियस लेवल, ये हुआ टोटल यूटिलिटी एट प्रीवियस लेवल पर जो टोटल यूटिलिटी है वो, जैसे यहाँ पे हमने बोला ना T4 माइनस T3 क्या हुआ, प्रीवियस लेवल पे जो यूटिलिटी होती है वो T3। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशनशिप को जानने के लिए आप लोगों को TU एंड MU का रिलेशनशिप समझने के लिए आपको एज्यूम करना होगा कुछ चीजें, आपको एज्यूम मतलब आपको जो सपोज करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप इसको कार्डिनल नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो, किसी भी सेटिस्फेक्शन को आप मेजर कर सकते हैं क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते। आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स स्टडी किए हैं राइट, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब आप इसको देख नहीं सकते हो आप, तो यहाँ पर कार्डिनल एंड न्यूमेरिकल मेजरमेंट जो है यूटिलिटी का वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसे यूटिल्स में कंसिडर करते हुए हम कार्डिनल नंबर्स के थ्रू इसको मेजर करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको कार्डिनल नंबर्स देते हैं। एंड इसका जो मेजरमेंट, जैसे आप लोग मैथ्स में कैसे यूनिट्स सेंटीमीटर, यूनिट्स मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, देन किलोग्राम, किलोमीटर, देन लीटर्स, तो उसी तरीके से यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हम यूटिल्स वाला यूनिट यूज करते हैं, यूटिल्स वाला तो यूटिल्स वाला यूज करते हैं, तो उस वक्त हम कार्डिनल नंबर्स का यूज करते हैं। देन यूटिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो यूटिलिटी डिपेंड करती है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, आपकी कितनी डिजायर है उस पर्टिकुलर कमोडिटी को पाने की, आपकी इच्छा कितनी हाई है, हायर द डिजायर हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन। हम बोलते हैं ना, जितने आप उस चीज को पाने के इच्छुक हो, आपकी जितनी उस चीज को पाने की इच्छा है, आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी, क्योंकि जितना कोई चीज हमारा फेवरेट होता है उतना ही हमको वो पाने पर हमें खुशी मिलती है। तो यहाँ पर यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करता है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट एंड कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं वन कमोडिटी एट अ टाइम। यहाँ पे कंज्यूमर को जो कंज्यूम करना है, क्या एज्यूम करेंगे हम कि वो एक ही कमोडिटी एक बार में कंज्यूम कर रहा है, एक पर्टिकुलर, मान लो आपने मैंगो खाना शुरू किया तो आप मैंगो खाओगे, सक्सेसिव उसका कंजम्पशन करोगे, आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तभी आप है ना TU एंड MU का रिलेशनशिप समझ पाओगे, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है आप अच्छे से समझ पाओगे। देन कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन, जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं लिया जाएगा, नो इंटरवल, यहाँ पे कोई भी इंटरवल की बात नहीं होगी, यहाँ पे गैप नहीं होगा, जो है वो क्विक सक्सेशन में बैक टू बैक कंजम्पशन होगा कमोडिटी का। एंड ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो वो होमोजेनियस होगा। होमोजेनियस मतलब आइडेंटिकल, होमोजेनियस का मतलब आइडेंटिकल, सेम लाइक का होगा। जैसे मैंने मैंगो खाने की बात की, तो आप मैंगो ही सक्सेसिवली आप है ना कंज्यूम करोगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तभी इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे, TU एंड MU के कॉन्सेप्ट को। देन ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स, आपको चाहिए तो आप ट्रायल करके भी देख सकते हो, आपकी कितनी भी फेवरेट से फेवरेट चीज हो, आप बैक टू बैक उस चीज को ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करो, फिर आप देखो कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है, आपको जो यूटिलिटी रिसीव होती है वो कैसे रिसीव होती है, आप नोट डाउन करो, आप उसको जस्ट मेजर करना शुरुआत कर दो कि भाई आपने हाईएस्ट, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट आपने कंज्यूम किया मैंगो, तो आपको कैसा फीलिंग आया, आपको 50%, 100% सेटिस्फेक्शन मिला, अच्छा लगा, बहुत बहुत आपको यू फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी। उसके बाद आप सेकंड कंज्यूम करके देखो कि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है क्या, थर्ड कंज्यूम करके देखो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं TU एंड MU का रिलेशनशिप। तो ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स जो है, लाइक जैसे पैसे की बात कर रहे हैं हम, प्रेफरेंस, आप पैसा मत देखो कितना खर्चा हुआ, आप उस अपनी चॉइस भी मत देखो, हैबिट भी मत देखो, ये सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। आपको फोकस क्या करना है, जस्ट कंज्यूम करने पर फोकस करना है, जस्ट ऑन द कंजम्पशन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को, इसको समझने के लिए हमें यही तरीका है कि अदर जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे एंड खाली आप कंजम्पशन पे फोकस करना है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हैं। हम आगे मूव करते हैं।
तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन समझने के लिए टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का ये जो शेड्यूल दिया हुआ है, यूटिलिटी शेड्यूल टेबल 2.1 दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ये, तो वही एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर कर लेना है। टेबल ये तैयार कर लेनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है वेरियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज एंड टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस ये यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में टोटल यूटिलिटी दिया है एंड थर्ड कॉलम जो है उसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी हमें दिया हुआ है। तो कॉलम मतलब आपको समझ में आता है वर्टिकल ऑर्डर्स, स्टैंडिंग में ये स्टैंडिंग पैटर्न है, तो ये कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, तो पहली कमोडिटी एक्स, दूसरी टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड सक्सेसिव कंजम्पशन की बात हो रही है। तो टोटल यूटिलिटी जो रिसीव हुई वो 10 रिसीव हुई, 18 रिसीव हुई, सेकेंड कंज्यूम करने पे, थर्ड कंज्यूम करने पे 24, फोर्थ कंज्यूम करने पे 28। तो इसके मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 है एंड इसकी टोटल यूटिलिटी जो है वो भी 10 है। तो इन द बिगिनिंग जो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो सेम होगा, इनिशियली ये जो है वो सेम रहने वाला है, स्टार्टिंग में ये सेम रहने वाला है। इसके बाद में क्या होता है ये इसके बाद में ये कम कम होते जाता है, स्टार्टिंग में सेम रहता है मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, उसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करना स्टार्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में 10 है मार्जिनल यूटिलिटी, तो सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया x, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 8। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए जो 18 माइनस 10 करेंगे, ये जो mu2 इज इक्वल्स टू mu2 को निकालने के लिए mu2 इज इक्वल्स टू tu2 माइनस tu1 की वैल्यू। तो यहाँ पर 18 माइनस 10 किया तो 8 आ गया। फिर उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है 24 माइनस 8 करोगे तो देखिए 6 आएगा, फिर 28 माइनस 24 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते जाता है, वो फॉल करते जाता है, दैट कीप्स ऑन फॉलिंग। फिर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे 30 माइनस 28 किया तो 2 आ गया। फिर ये जो है आपका 6th यूनिट कंज्यूम करने पे कमोडिटी एक्स ने जब आपने 6th यूनिट उसका कंज्यूम किया, अगर आप मैंगो का एग्जांपल ले रहे हो कि ये कमोडिटी एक्स मैंगो है, तो 6th मैंगो कंज्यूम करने पे अब आपका जो सेटिस्फेक्शन है टोटल यूटिलिटी है वो सेम रह गया एज इट इज। यहाँ पे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, 0। आपने बोला अच्छा लगा या बुरा लगा, कोई पूछेगा तो आप कुछ नहीं रिएक्शन दे रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी रिएक्शन, एनी रिएक्शन, आप कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो, ना बुरा बोल रहे हो ना अच्छा बोल रहे हो। तो मतलब आपने नील, आपका जो सेटिस्फेक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी जो आपने रिसीव किया वो नील है, वो 0 है। तो इसका मतलब 30 माइनस 30 है ना, 0 हो गया। टोटल यूटिलिटी आपका कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर आकर इस 6th लेवल पर आकर ये कांस्टेंट हो गया। तो मतलब यहाँ पर मैक्सिमम आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम पर रीच हो गया। एंड इसके बाद में अगर कोई भी रैशनल कंज्यूमर कंज्यूम करता है, कोई भी आपके जैसा मेरे जैसा समझदार पर्सन अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तो उसको नेगेटिविटी, उसको डिसयूटिलिटी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। वो उसको लगेगा अभी कोई फायदा नहीं है इसको कंज्यूम करने का, ही विल स्टार्ट फीलिंग और शी विल स्टार्ट फीलिंग डिससेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर इनिशियली हमने ऑब्जर्व किया कि इक्वल होता है एंड उसके बाद में आप ऑब्जर्व करते हो कि भी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होता है, लेकिन डिक्लाइनिंग रेट पर। डिक्लाइनिंग रेट मतलब आप एक तरीके से हम बोले ना, तो ये 10 में आपने क्या ऐड किया, 8 ऐड किया तो यहाँ पे 18 आता है। फिर आपने 18 में 6 ऐड करते हो, 18 में 6 ऐड करते हो तो आपको 24 रिसीव होता है। उसके बाद 24 में आप 4 ऐड करते हो तो आपको 28 रिसीव होता है। तो ये वाइस वर्सा है। टोटल यूटिलिटी आपको पता है तो आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है तो आप टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर 5th यूनिट से जब 6th यूनिट कंज्यूम किया तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर आकर मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम होना, टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम होना मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। और हमारा ऑब्जर्वेशन बोलता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होते रहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होते जाती है, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, डिक्लाइन होते रह जाती है, स्टार्टिंग से ही डिक्लाइन होती है और डिक्लाइन होते होते ये 0 पे भी पहुंचती है, नेगेटिविटी में भी जाती है एंड उसके साथ साथ ये है ना 0 एंड नेगेटिविटी, और पहले पॉजिटिव रहती है तो पॉजिटिव, फिर 0 एंड नेगेटिव, तो ये तीनों भी कंडीशन होती है मार्जिनल यूटिलिटी में।
लेकिन टोटल यूटिलिटी में क्या होता है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिविटी रहती है। तो यहाँ पर जब कांस्टेंट हो जाता है हमारा टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाता है तो उस समय पर मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाती है। एंड जब फॉल करना स्टार्ट करता है, जब गिरना शुरू होता है टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, इट बिकम्स नेगेटिव। तो ये हमारे टेबल की टेबल का कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि इनिशियली क्या होता है, इक्वल रहता है, उसके बाद में जो है आपका टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज होता है बट इट इंक्रीजेस एट डिक्लाइनिंग रेट। डिक्लाइनिंग मतलब इसमें जो समीशन होता है 8 का, फिर समीशन 6 का होता है, तो मतलब गिरते हुए हिसाब से ये ऐड होते रहता है, समीशन होता है। एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होता है इसका मतलब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया। एंड उसके बाद में कंजम्पशन किया, फर्दर कंजम्पशन किया, तो टोटल यूटिलिटी फॉल करना स्टार्ट करता है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो स्टार्टिंग से ही डिक्लाइन हो रहा रहता है, इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग विद फर्दर कंजम्पशन। कंटिन्यूस कंजम्पशन अगर कंटिन्यू रहता है तो डिक्लाइन होते रहता है। एंड एक मोमेंट आता है जब वो 0 हो जाता है। वो मोमेंट कौन सा होता है, जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, इसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं हम इकोनॉमिक की भाषा में, लैंग्वेज में इसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोला जाता है। एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी अगर फर्दर कंजम्पशन हुआ पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जोन में चला जाता है। एंड टोटल यूटिलिटी, इसका मतलब जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में पहुंचता है तो मतलब टोटल यूटिलिटी फॉल करना स्टार्ट होता है। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, तो ये वाइस वर्सा। एंड इनिशियली दोनों इक्वल होते हैं, फिर जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये हमारे टेबल का ऑब्जर्वेशन है कि इनिशियली टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर इक्वल। उसके बाद एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता है, इन क्विक सक्सेशन में इंक्रीज होता है, तो वन आफ्टर द अदर देन द टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है। एंड इट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, और गिरते हुए रेट में इंक्रीज होता है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी है वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ये गिरते ही रहता है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, जब ये मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी वो है 0 होता है, इसका मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंच गया, ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे पहुंच गया है। एंड व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस, जब आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये नेगेटिव हो जाती है। एंड ये आपको क्या इंडिकेशन देती है, इट इंडिकेट्स डिससेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर का डिससेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती है कि भाई हाँ डिससेटिस्फाई हो रहा है कंज्यूमर, अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर रैशनल कंज्यूमर को स्टॉप कर देना चाहिए अपना कंजम्पशन। एंड ये भी हमने ऑब्जर्व किया कि टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, और इवन ये नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं, फर्दर कंजम्पशन करते जाते तो ये नेगेटिव भी हो जाती है। देन अभी ये जो डायग्राम है 2.1 पे बेस्ड जो डायग्राम है वो हम स्टडी करेंगे, टेबल 2.1 पे के हेल्प से हम डायग्राम को बनाना सीखेंगे। तो ये आपको डायग्राम के लिए क्या करना है, आपको ये जो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स है वो हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टली आपको ड्रॉ करना होता है, ग्राफ आप सभी जानते हैं। एंड वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकली आप ड्रॉ करोगे, वर्टिकल लाइन आपका वाई एक्सिस हुआ। फिर आप एक्स एक्सिस पे क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आपके जो यूनिट्स ऑफ एक्स है, कमोडिटी एक्स है वो 7 तक है, तो आप 7 तक प्लॉट करोगे। 1 सेंटीमीटर का आप है ना 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लोगे। वाई एक्सिस पे आप मल्टीपल्स ऑफ 4 लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी का सबसे छोटा नंबर है वो 2 है, -2 है, नेगेटिव वाला -2, लेकिन आपको -2 तो ये तो आप ग्राफ बना रहे हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर जो सबसे छोटा है वो 2 है, लेकिन आपने अगर 2 से प्लॉट करना स्टार्ट किया वाई एक्सिस पे, 2 से लेना, 2 का टेबल, मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 1 2, 2 2 4 लेना शुरू किया, तो ये जो आपका वाई एक्सिस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप है ना 2 से मत लेना, इसको 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 लेना। 4 के मल्टीपल्स यहाँ पे आप यूज करोगे, मतलब 4 का टेबल, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 लाइक दिस। एंड आपका हाईएस्ट नंबर जो है वो 30 है, तो आप 32 तक यहाँ पर ले लीजिए, प्लॉट कर लीजिए। उसके बाद में
आप कैसे इसको ग्राफ पे, मतलब ग्राफ आपको मिलने वाला नहीं है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको ग्राफ नहीं रिसीव होने वाला है, ना ही आपको कॉलेज में जब आपकी एग्जाम्स होगी तभी भी आपको ग्राफ पेपर कोई नहीं देने वाला है। ये आपको ड्रॉ करना है, आपके आंसर शीट के अंदर ही ड्रॉ करना है, तो आपको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना है। तो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम किया तो जो आपका यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वो सेम है 10-10, वो है 10-10। तो मतलब आपको पहला पॉइंट जो लेना है, आपको यहाँ पर टीयू कर्व एंड एमयू कर्व बनाना है, मतलब टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो आपका सबसे पहला पॉइंट है वो 10 लेना है। तो मतलब फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट कमोडिटी ये है आपका फर्स्ट यूनिट, दिस इज द फर्स्ट यूनिट। तो यहाँ पर आप है ना 10 मतलब 8 एंड 12 के बीच में, 8 एंड 12 के बीच में 10 आएगा, तो यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे 10 का पॉइंट। ये आपका 10 का पॉइंट हुआ। उसके बाद में आप क्या करोगे, नेक्स्ट सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम किया तो 18 एंड 8 है आपका टीयू जो है वो 18 है एंड 8 है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो सेकेंड कमोडिटी 8 मतलब यहाँ पर आया 8 एंड आपका जो 18 है वो 16 एंड 20 के बीच में ले लोगे आप, 16 एंड 20 के बीच में ले लोगे 18, तो यहाँ पर आ गया आपका 18। दिस पॉइंट विल बी योर 18 एंड दिस पॉइंट विल बी योर 8। ये जो लाइन है ये तो बाद में हम ड्रॉ करेंगे, पहले डॉट्स हमको डॉट्स है वो प्लॉट करके रखना है हमको। फिर उसके बाद में यहाँ पे 24 एंड 6 थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो 24 एंड 6, तो थर्ड यूनिट पे 6 मतलब आपका 4 एंड 8 के बीच में, तो 4 एंड 8 के यहाँ पर आप 6 ले लोगे, अराउंड आपको अप्रोक्सीमेट ले लेना है, तो 6 ले लोगे, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा एंड यहाँ पर आपको 24 ले लेना है, 24 ये आपका टीयू का पॉइंट है वो 24 हुआ। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट जब भी आपने कंज्यूम किया फोर्थ यूनिट तो 28 एंड 4 आया, 28 एंड 4, तो यहाँ पे 28 के लिए ये 4 है, 28 एंड 4, तो यहाँ पे ये 4 जो है आपका ये लेवल में 4 आ गया एंड फिर यहाँ पर आपको ले लेना है 28। इसके बाद में हम क्या करेंगे नेक्स्ट, आपका फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पे 30 एंड 2, तो यहाँ पर आपका फिफ्थ यूनिट तो यहाँ पे आ गया 2, 4 एंड 0 के बीच में आप 2 ले लोगे एंड फिर यहाँ पे आ गया आपका 30, ठीक है। उसके बाद में फाइनल जो सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 30 आया आपका टीयू एंड आपका एमयू जो है वो 0 है, तो एमयू 0 है मतलब ये एक्स एक्सिस पे आएगा, दिस ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है एक्स एक्सिस पे आपका 6 यूनिट कंज्यूम करने पर ये आपका एमयू हुआ एंड आपका टीयू यहाँ पर आके 30 पे आके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक रैशनल कंज्यूमर है ना अपना कंजम्पशन बंद कर देगा, इसीलिए इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सटाइटी बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सटाइटी। इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फुल, आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए यहाँ पर, अब इससे आगे आप बियॉन्ड कंजम्पशन नहीं करोगे, अगर आपने कंजम्पशन किया तो आपको डिससेटिस्फेक्शन लेवल पहुंच जाएगा आप लोग, आपका टोटल यूटिलिटी कर्व है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी फॉल करना स्टार्ट होगा। तो ये जो लास्ट यूनिट है 7th यूनिट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कि 28 एंड -2, तो 28 आपका मतलब यहाँ पर जो टीयू है वो 28 यहाँ पर आएगा, दिस इज द 28 का लाइन, तो यहाँ पे ये 28 आ जाएगा एंड आपका एमयू जो है वो -2, तो -2 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ये मैथ्स में आप लोगों ने स्टडी किया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पर 0 एंड -4 के बीच में आपका -2 आएगा, तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो -2 का पॉइंट आ गया। फिर आपको क्या करना है, ये सारे डॉट्स को ज्वाइन कर देना है, तो ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक कर्व बन जाएगी, दिस कर्व, ये जो टीयू कर्व एंड एमयू कर्व, तो टीयू कर्व एंड एमयू कर्व आपको रिसीव हो जाएगी, आपको रिसीव हो जाने वाले टीयू कर्व एंड एमयू कर्व। तो ये रिसीव होने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट ऑफ सटाइटी है वो भी प्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी समझदार बंदा है, कोई समझदार पर्सन है, वो अपना कंजम्पशन क्या करने वाला है, स्टॉप कर देने वाला है, दैट पर्सन इज गोइंग टू स्टॉप द कंजम्पशन, क्योंकि उसके बाद में उसको जब सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों कंज्यूम करेगा उस चीज को, उसको कंज्यूम करने का फायदा नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर स्टॉप कर देगा। तो अगर इससे आगे कोई जा रहा है तो इरैशनल पर्सन होगा, तो ये टीयू कर्व जो है यहाँ से डाउन फॉल करना स्टार्ट कर देती है, नीचे की तरफ जाना, झुकाव हो जाता है इसका, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, ये लेवल है कांस्टेंट का हुआ एंड एमयू जो है वो नेगेटिव जोन में चला जाता है, तो ये इसका टीयू एंड एमयू का रिलेशनशिप हुआ। तो स्टार्टिंग में ये क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, दिया इक्वल, स्टार्टिंग में सेम रहते हैं, उसके बाद जो टीयू कर्व है वो अपवर्ड मूव करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जाता है
एंड वो पॉइंट ऑफ सटाइटी पे रीच होने के बाद में जब फर्दर कंजम्पशन होता है तो फॉल करना स्टार्ट होता है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट से राइट में फॉल करना स्टार्ट होता है। एंड एमयू कर्व है वो स्टार्टिंग से ही आपका लेफ्ट टू राइट में फॉल करता है, ये लेफ्ट टू राइट में मूव करता है एमयू। तो इस तरीके से आपको ये जो है ग्राफ प्रिपेयर करना है। एंड ये जो शेडेड पोर्शन इसको हम डिसयूटिलिटी वाला पोर्शन हो गया, ये डिसयूटिलिटी डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पर इस एरिया में रिसीव हुआ। एंड पॉइंट ऑफ सटाइटी का ऑलरेडी मैं मीनिंग बता चुकी, द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली सेटिस्फाइड। आगे ये एक्सप्लेनेशन है ग्राफ का, ये एक्सप्लेनेशन है कि टी यू एंड एम यू कर्व स्टार्ट एट द सेम पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं, दैट इज 10। देन आपका जो टी यू कर्व है स्लोप्स अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे 5th यूनिट होना चाहिए, 5th यूनिट होना चाहिए, 5th यूनिट। देन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है एंड रिमेन्स कांस्टेंट, वहां पे कांस्टेंट हो जाता है ये। एंड अल्टीमेटली स्लोप्स डाउनवर्ड, और उसके बाद में ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, 7th यूनिट से नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट होता है। एंड जो एमयू कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये सारे कंटेंट्स आपको लिखने होंगे। देन व्हेन टीयू इज एट मैक्सिमम हाइट, जब टीयू मैक्सिमम हाइट पर होता है तो एमयू कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करता है एट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करना मतलब यहाँ पे आके टच हुआ ना, एक्स एक्सिस पे हमने 0 लिया तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करना, दैट इज नोन एज आपने इंटरसेक्ट किया वो। देन इसके बाद में दिस इज द पॉइंट ऑफ सटाइटी हुआ वेयर द कंज्यूमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड। एंड व्हेन टीयू कर्व स्टार्ट्स फॉलिंग, जब टीयू कर्व फॉल करना स्टार्ट करता है एमयू कर्व एंटर्स द नेगेटिव क्वाड्रेंट, जो एमयू कर्व है नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला जाता है एज शोन बाय द शेडेड पोर्शन इन द अबव ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। एंड दिस इंडिकेट्स डिससेटिस्फेक्शन और डिसयूटिलिटी, ये डिससेटिस्फेक्शन को डिसयूटिलिटी को इंडिकेट करता है, बताता है, प्रेजेंट करता है। देन यहाँ पर ये जो ये आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 12 पर आप लोगों को एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको आपको कंप्लीट करना है। ट्राई दिस वाली जो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट कर दिया हुआ है विथ प्रॉपर स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करना है। ब्रिंग अबाउट द डिफरेंस, तो टोटल यूटिलिटी का एंड मार्जिनल यूटिलिटी का इसी के साथ आपका डिफरेंस पॉइंट भी हो जाता है। तो टोटल 7 डिफरेंस पॉइंट हो जाते हैं, जहां पे सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग को लेकर है। एंड उसके बाद में ये कंप्लीट करना है आपको। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या करता है, वो तो स्टार्टिंग से ही डिक्रीज हो रहा रहता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, MU इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट ऑफ सटाइटी, तो आपका जो टोटल यूटिलिटी होता है वो मैक्सिमम होता है एट द पॉइंट ऑफ सटाइटी। देन टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन कंटिन्यूज, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो है वो नेगेटिव जोन में चला जाता है। जब ये यहाँ पर जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, जब फॉल करना स्टार्ट होता है टोटल यूटिलिटी, तो ये जो है वो नेगेटिव जोन में चला जाता है। देन यहाँ पर ये डिक्रीज ही रहता है, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। एंड यहाँ पर ये जो है वो मैक्सिमम, यहाँ पर इसका जो कंडीशन है वो कैसा है, मैक्सिमम। सॉरी यहाँ पर आप हैंडराइटिंग को मत देखना बिकॉज ये सब टेक्निकली ये हो रहा है। देन टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी, ये किसको डिटरमाइन करता है, तो वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी है वो वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, इट विल बी वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। एंड टोटल यूटिलिटी है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, इट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। यहाँ पे ये मार्जिनल टोटल यूटिलिटी का डायग्राम दिया हुआ है। इनिशियली ये अपवर्ड मूव करता है, देन इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट स्टेट में रहता है, एंड उसके बाद में ये फॉल करना स्टार्ट होता है। एंड इसका डायग्राम जो है वो पहले से ही स्टार्टिंग से ये फॉल हो रहा रहता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डाउनवर्ड फॉल होता है। तो यहाँ पे आपको वो डायग्राम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करके ये जो है आपको डायग्राम इसका तैयार करना होगा। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, तो जस्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो नेक्स्ट इस पे आपको इसका आंसर मिल जाने वाला है। तो आपको चाहिए तो इस आंसर की आप स्क्रीनशॉट लेकर और फिर आप अपने नोटबुक में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो है आपका ये MU कर्व है, दिस इज योर MU कर्व जो डाउनवर्ड फॉल करता है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये MU कंटिन्यूसली डिमिनिश होता है एंड एट द पॉइंट ऑफ सटाइटी TU इज मैक्सिमम। एंड आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है
इट बिकम्स नेगेटिव इफ कंजम्पशन कंटिन्यूज, एंड टोटल यूटिलिटी जो है वो जब भी वैल्यू इन यूज है उसका, इट डिटरमाइंस द वैल्यू इन यूज, तो जो MU है इट डिटरमाइंस वैल्यू इन एक्सचेंज, एंड TU इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहता है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी है वो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंड दिस इज द डायग्राम। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी का एंड मार्जिनल यूटिलिटी का वो समझ में आ गया होगा। ये 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये मत सोचो कि पहले के बोर्ड में आया है तो मैं सभी नहीं आएगा। भाई आपके सिलेबस में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो फॉरएवर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है TU एंड MU का। जैसे आपके साइंटिफिक साइंस के फॉर्मूलाज, फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज है, केमिस्ट्री के फॉर्मूला हो गए, ग्रामर हो गया आपका, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जैसे वो जो फॉर्मूला है यूनिवर्सलाइज्ड हुआ है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के टर्म्स भी यूनिवर्सलाइज्ड हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया। बस आपकी जस्ट सपोर्ट की एंड आपके ढेर सारे प्यार की रिक्वायरमेंट है। आपका जो आप जब वीडियोस देखते हो सबके साथ शेयर करते हो और जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं उससे मेरा मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, एंड आई फील लाइक मेकिंग मोर वीडियोस एंड ब्रिंगिंग मोर कंटेंट्स फॉर यू ऑल। तो आपका ये सपोर्ट बस मुझे चाहिए है। दैट इज ऑल्सो एक बोलते हैं ना रिटर्न गिफ्ट समझ लो कि मिस के लिए आप लोगों का प्यार है वो उमड़ कर आना चाहिए। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर डियर स्टूडेंट्स।